आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या बोला गया है, इन अ रीजन ऑफ अ स्पेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 2 × 10⁻³ आई न्यूटन पर कूलम। आई मतलब एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ गिवन फील्ड थ्रू अ सर्कुलर प्लेन ऑफ रेडियस हमारे पास दे रखा है 20 सेंटीमीटर, प्लेस्ड जो किया गया है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आल्सो कैलकुलेट द नेट फ्लक्स इफ द सर्कुलर प्लेन इज टिल्टेड सच दैट इट मेक्स 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सपोज करो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ऐसा ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, आई के डायरेक्शन में, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहाँ पे बोला जो गया है कि दैट मीन्स ये एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, एंड दिस इज जेड एक्सिस। और ये तो वाई जेड प्लेन कौन सा होगा, तो वाई जेड प्लेन आपके पास ये वाली प्लेन हो जाएगी। देखिए ये वाली प्लेन आपके पास वाई जेड प्लेन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली प्लेन के पैरेलल बोला गया है एक सर्कुलर प्लेन रखा गया है। तो इसके पैरेलल कौन सी आ जाएगी, कुछ इस तरीके से आप इसके पैरेलल ले सकते हो। ठीक है, ऐसा ले लिए। तो ये एक हमारे पास सर्कुलर प्लेट है या फिर प्लेन है, सॉरी, जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, इसकी जो रेडियस आपके पास दे रखी है दैट इज आर, और इसकी वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इस पे पूछ रहा है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी ई का डायरेक्शन, और इसकी एरिया वेक्टर जो होगी वो उसकी डायरेक्शन कौन क्या हो जाएगी। अगर आप इसकी एरिया वेक्टर की बात करोगे ये वाली प्लेन से, तो ये इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो ये हमारे पास डी एस का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये भी एक्स के, अगर ये वाई जेड प्लेन में तो इसकी ये भी एक्स के डायरेक्शन में होगा। तो फ्लक्स थ्रू गिवन प्लेन अगर आप फाइंड करोगे, गिवन प्लेन, तो आप क्या लिखोगे, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, तो ई डॉट डी एस होगी। और इस जब वाई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पूरे प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, आप यहाँ पे लिखोगे ई डी एस कॉस, तो ये कॉस कितने हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, कॉस 0 डिग्री हो जाएगी, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, और ई तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया, इंटू डी एस। डी एस मतलब इसकी सरफेस एरिया, तो इसकी सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो जो फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 × 10⁻³ है। ठीक है, 2 × 10⁻³ इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है 0.2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर ही दे रखा है। तो जो फ्लक्स होगा उस सरफेस के थ्रू कितना आ जाएगा हमारे पास, 251.32 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगी कूलम की, पर कूलम। ये हमारे पास क्या आएगा, नेट फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। अब इसको क्या बोला जा रहा है कि इस सरफेस को टिल्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से टिल्ट किया जा रहा है कि वो 30 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, मतलब जो ये प्लेन आ जाएगी कुछ इस टाइप से प्लेन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा, और ये इसके साथ 30 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। जब ये अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे हो गया, तो सोचो तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन है, तो जो इसकी एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी जो एरिया वेक्टर होगी सो इसके परपेंडिकुलर आएगी, तो एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, अगर एरिया वेक्टर या डी एस आप लिखोगे एरिया वेक्टर को, इस डायरेक्शन में आ गया, तो ये वाली एंगल कितनी बनेगी, ये 60 डिग्री की एंगल बन जाएगी। मतलब ई और डी एस के बीच का जो एंगल आपके पास यहाँ पे आने वाला है वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ जो फ्लक्स फाई होगा वो क्या हो जाएगा, देखो ई डॉट डी एस होगा, और ई डॉट डी एस के लिए अब ये फाई डैश कर देते हैं। ठीक है, ई डी एस, और यहाँ पे कॉस कितना आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल हमने देखा 30 डिग्री एक्स के साथ बना रहा है, तो उसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो 60 डिग्री एंगल बनाएगी। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और ये ई डी एस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमने जो निकाली यहाँ पे पहले से, ठीक है, इसी के बराबर हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, ई डी एस पहले वाले में तो ई डी एस ही था ना, उसके हाफ हो जाएगी।
तो देखो कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये हो जाएगा 251.32 जो हमने देखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 125.61 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगी और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये फैराडेज आ जाएगी इसके केस में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।